इंसान की मजबूरियां उसे देर रात तक जगा करके रखती हैं और जब जिम्मेदारियां आ जाती है तो अपने आप सुबह जल्दी उठा भी देती हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 21 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में साथ ही साथ आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तारीख 21 अगस्त 2022 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय में क्या है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष चौतीसा यंत्र अंगूठी, ये इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाऊंगा। पंचांग की बात करते हैं तो संवत 2079 यानी कि 2079 का भाद्रपद कृष्ण पक्ष चल रहा है। दशमी तिथि है, मृगशीर्ष नक्षत्र रहने वाला है और वृषभ राशि में चंद्रमा रहेगा शाम के 6:08 तक। ऐसे में जो भी प्रेडिक्शंस किए जाने वाले हैं वो सभी वृषभ राशि के चंद्रमा को ही बेसिस मानते हुए किए जाएंगे। ऐसे में राहुकाल का समय आज के दिन रहेगा दोपहर के 4:30 से लेकर 6 बजे तक और शुभ चौघड़िया मुहूर्त रहेगा सुबह के 9:17 से 12:17 तक और 1:47 से 3:17 तक। ऐसे में आज कोई भी आप यात्रा करना चाहते हैं ये यात्रा सक्सेसफुल हो तो दक्षिण दिशा में यात्रा कीजिएगा और दिशाशूल दोष जो है वो पश्चिम दिशा में, साउथ वेस्ट दिशा यानी कि नैऋत्य दिशा और नॉर्थ ईस्ट दिशा यानी कि ईशान दिशा में दिशाशूल दोष रहेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंसान अपने काम के लिए बाहर जा रहा है काम के लिए जाए ही ना। काम के लिए निकलना भी जरूरी है, इस दिशा में ट्रैवल करना भी जरूरी है। तो दिशाशूल दोष परिहार के लिए घी खा करके या घी सूंघ करके आप अपनी यात्रा आरंभ करें। आज के दिन सूर्योदयकालीन कुंडली में केंद्रुम भंग योग, अधम योग, उभयचर योग, पाप कर्तरी योग, काहल योग, चंद्र मंगल योग और हर्ष योग का आपको साथ मिलने वाला है। ऐसे में स्वयं की कुंडली के ऊपर विश्लेषण करना, स्वयं को पता होना कि क्या समय पे क्या दशा चल रही है, उससे आपको क्या फायदा होगा और अगर नुकसान भी होगा तो क्या होगा। ये काफी लोगों की नहीं बल्कि मेरी शिकायत है कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ अच्छा सुनने की आदत है। अब अगर आगे कोई हादसा हो रहा है जिसे टाला जा सकता है सिर्फ और सिर्फ पता रहने भर से, तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए। और जो ज्योतिषी आपको ये चीज नहीं बताता, जो आपसे नेगेटिव चीजों को छुपा करके सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव आपकी थाली में परोस दे, इसका मतलब वो स्वयं से भी धोखाधड़ी कर रहा है और आपके साथ में भी। क्योंकि अच्छा हर कोई बताता है पर जो बुरा है वो बताने के लिए हिम्मत चाहिए और सामने वाले का गुस्सा झेलने की हिम्मत होनी चाहिए। क्योंकि अक्सर देखा गया है जब नेगेटिव बताया जाता है तो इंसान सामने से बहुत ही ज्यादा, ये बोला जा सकता है, गुस्से में आकर के कुछ चीजें बोल देता है। वो सहन करने की हिम्मत होना एक सही ज्योतिषी की पहचान है। अगर आप भी स्वयं के लिए ये पता करना चाहते हैं कि आपकी कुंडली जो है उसके अंदर सक्सेस कब है और फेलियर कब है, यहां पे फेलियर शायद बहुत बड़ा शब्द हो जाएगा, फेलियर नहीं, स्ट्रगल कब है। हर इंसान कहीं ना कहीं पे एक समय पर स्ट्रगल बहुत करता है पर उस स्ट्रगल के बाद में ही तो सक्सेस मिलती है। आप जब एस्ट्रोलॉजर के पास में आएंगे तब भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं तभी आएंगे। वैसे ही जब डॉक्टर के पास में जाते हैं तो तबीयत खराब होने पे जाया जाता है, लॉयर के पास में जाते हैं तो कुछ खराब हो गया है उसके लिए जाया जाता है, मैकेनिक के पास में जाते हैं गाड़ी लेके तो गाड़ी में कुछ खराबी है तभी तो लेके जाया जाता है। अगर ऐसे में सामने वाला इंसान आपको ये बताए भी ना कि आपके साथ में क्या समस्या है, उस समस्या का समाधान क्या है और कब तक ये समस्या चलेगी, तो क्या ये चीज सही है कि आपको ये बताया भी ना जाए। अपने खुद के भविष्य के लिए, अपनी जिंदगी के लिए आपको जागरूक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ऐसे में जागरूकता सिर्फ जागरूक होने से नहीं बल्कि सही ज्योतिषी के परामर्श से आपको मिल सकती है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। ऐसी सिचुएशन को जब आप देखते हैं तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 20 से 25% का आपको सहारा मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, जिसके कारण
कहीं ना कहीं पे मन के अंदर हर चीज अपने हिसाब से होने के बावजूद भी आपको डिससैटिस्फैक्शन महसूस होना, असंतोष महसूस होना, यह देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं पे रुपए पैसे कमाने के मौके भी मिल रहे हैं, कमा भी रहे हैं, पर शिकायत जो है वो अब बनी रहेगी कि जो कमाया है, वो जो आप सोच करके चल रहे थे, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, वो पूरी नहीं हो पाई। सामने जो आपके ऑब्लिगेशंस हैं, ईएमआई है महीने की, कहीं ना कहीं पे क्रेडिट कार्ड के बिल हैं, बच्चों की फी है, उसको जमा करने के लिए, उसके लिए जो आपके पास में धन होना चाहिए, उतना अभी भी आपके पास में कलेक्ट नहीं हो पाया, ये शिकायत हो सकती है। ऐसे समय में खास तौर पे नौकरी करने वाले लोग जो हैं, वो अपनी महिलाओं से, यानी कि जो आपके पास में या आपके साथ में जो महिलाएं काम करती है, जो आपके लिए महिलाएं काम करती हैं, उनसे बहुत ही सोच समझ करके बात करने की जरूरत है। कहीं पे भी आपकी जुबान फिसली या गलती से आपने कुछ ऐसी बात बोल दी जो सामने किसी के दिल को ठेस पहुंचा दे, तो ऐसे में आज के दिन महिलाएं अपमान करने से पीछे नहीं हटेंगी। फिर आपका बोलना सही हो या गलत, उसको आप बाद में देखते रहिएगा, पर एक बार तो महिलाओं के हाथों से अपमानित होना पड़ सकता है, वो ज्यादा भय की स्थिति आपके लिए बना देगा। ऐसे समय में अपने लाइफ पार्टनर से बहुत ही सोच समझ करके बात करें। अगर कहीं पे कोई शिकायत है, तो उस शिकायत को समझें, उस शिकायत को किसी भी तरीके से सुलझाने की कोशिश आपको पूरी करनी है। ऐसे समय में सिर दर्द होना और कहीं ना कहीं पे छाती में दर्द होने के कारण आपकी ये शिकायत सेहत को लेके भी सताने वाली बन सकती है आपके परिवार के लिए। ऐसे में शुभ रंग रहेगा पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 75% आपके लिए पॉजिटिव बनाते हैं, जिसके कारण अपने घर के अंदर जो हेड हुए, जो डिसीजन मेकर्स हुए, चाहे माता जी हैं, पिताजी हैं, ताऊ जी, ताई जी हैं, दादा दादी हैं, उनसे आज के दिन बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी बातें होंगी। कहीं ना कहीं पे कोई चीज लेकर के, कोई बात को लेकर के आपके अंदर घबराहट थी या किसी बात को करने के लिए आप सही समय का इंतजार कर रहे थे, तो अब वो समय आ चुका है जहां पे आप बात भी करेंगे और आपको वापस सुझाव भी मिलेगा। और जो सुझाव है कहीं ना कहीं पे सिचुएशन को पलट देने वाला हो सकता है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव बन सकता है। ऐसे समय में पब्लिक फिगर्स जो हुए या तो फिर पॉलिटिशियंस जो हुए, यूट्यूबर्स हुए, इन्फ्लुएंसर्स हुए, उनके लिए भी सफलता कारक दिन बोला जा सकता है। खास तौर पे जो भी आज के दिन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बेचते हैं, कैमरा बेचते हैं, व्लॉगिंग करने वाला सामान, शूटिंग के लिए जो सामान काम आता है, पिक्चर्स की शूटिंग, इन सब की शूटिंग के लिए जो सामान काम आता है, उसकी जो बिक्री करते हैं, उनकी जो दुकान है, उसके अंदर आज के दिन बहुत अच्छा मुनाफा आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में अपने मित्रों से मुलाकात करके बहुत ही खुशी भी होगी, आनंदित भी महसूस होगा, और कहीं ना कहीं पे जो एनर्जी है बॉडी के अंदर, जो आपको कमी महसूस होती थी कि मूड अच्छा नहीं चल रहा है, उदास सा हूं, किसी से बात करने को नहीं है, तो आज अपना मन हल्का करने के लिए अच्छी दोस्ती यारी आपको मिल सकती है, जहां पे मूड आपका अच्छा हो सकता है और मेंटली रिलैक्स हो सकते हैं। धन कमाने की अगर बात करें, चाहे आप व्यापारी हैं या नौकरी करने वाले हैं, अच्छा आज के दिन संतुष्ट तौर पे आप कमाने वाले हैं। जो आप सोचते थे, जो आपको चाहिए है, उसकी कमाई आपकी आज पूरी होती हुई नजर आ सकती है। सुख सुविधाओं में, आनंद में आज के दिन कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, संतुष्टि पूरे तरीके से मिलेगी, और घर के अंदर एक अलग सा पॉजिटिव सा वातावरण देखने को मिलेगा, जो आज से कुछ दिन पहले तक आपको मिसिंग लग रहा था। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए एनर्जेटिक रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स है। सिचुएशन देखी जाए तो एक बार तो डरा देने वाली है, क्योंकि प्रत्यारी तारा नेगेटिविटी बढ़ाने का काम करता है और 12th हाउस का चंद्रमा ऑलरेडी नेगेटिव है, तो मेंटली परेशान करने का काम तो आज यहां पे जरूर होगा। पर ऐसे में अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स आपको 30% तक का सपोर्ट भी देते हैं। ऐसे में चतुराई की बात कीजिए, अपनी मेंटल प्रेजेंस की बात कीजिए, उससे आपको बाहर निकलने के रास्ते जरूर मिल सकते हैं। तो ऐसे में आज के दिन क्या आप एक्सपेक्ट करें? सबसे पहले हेल्थ वाइज आज के दिन बहुत बढ़िया दिन नहीं बोला जा सकता। कुछ ऐसी शिकायतें होगी जो डॉक्टर की नजर में कोई भी बीमारी नहीं है, पर स्वयं के लिए तो यहां पे पीड़ादायक दिन बन ही रहा है। चाहे हेडेक हो, आपको डिस्प्रिन ले ली है, पर फिर भी हेडेक चल रहा है, मन में घबराहट है, एक अजीब सा लग रहा है आपको, उस चीज को बयान नहीं कर पाते, पर लग तो रहा है।
तो ऐसी चीजों को लेकर के आज के दिन परेशानी आपके लिए बन सकती है। इसी चीज के कारण मेंटली बहुत ही ज्यादा डिप्रेस होना या टेंशन में आना, किसी ऐसी बात को सोच करके अपने आप को उदास कर लेना जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। तो इससे होगा क्या? आपके लिए पॉजिटिव यहां पे कुछ नहीं होगा, बल्कि नेगेटिविटी में स्वयं को ढकेलने का काम आप कर लेंगे। इस चीज से आपको बचना है। ऐसे में आज आपके सामने, अगर आप व्यापारी वर्ग के इंसान हैं, काम करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, तो आपके सामने जो कस्टमर्स आते हैं, चाहे आप में कितना भी गुस्सा है, किसी भी बात को लेकर डिप्रेस है, सामने वाले इंसान के ऊपर कोई भी टिप्पणी करने से या उसको राय देने से बचना है। सामने वाला इंसान आया, अपनी व्यथा बताया कि ये कोई प्रॉब्लम है उनको, उसके लिए सॉल्यूशन चाहिए है, बिल्कुल मिल जाएगा। पर उसके अंदर खुद का सुझाव देना कि नहीं नहीं ये तो आपकी स्वयं की गलती है, ये चीज करने से आपके खुद के लिए आप गड्ढा खोद देंगे। इस बारे में आपको बहुत ध्यान रहना है। आज के दिन जिसको बोलते हैं कि काम भी नहीं है, परेशानी भी पूरी है, तो मतवाला बैल जो होता है उसके तरीके से अपना खुद का स्वयं का काम खराब करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। इसको लेकर के सबसे बड़ी चेतावनी देता हूं आपको, अपने आप को कंट्रोल में रखिए, इसका उपयोग कीजिए। मान सकता हूं अगर इच्छा नहीं कर रही है आज काम पे जाने की, मत जाइए। अपने स्टाफ को बोलिए वो आपके ऑफिस को हैंडल करें। आप हर चीज फोन पे कर लीजिए। ऑफिस में कैमरा लगे हुए हैं, कैमराओं को देख लीजिए, उससे आप अपना पूरा ऑफिस संभाल सकते हैं। ऐसे में ये चीजें आपको काफी हद तक इस नेगेटिविटी से बचाने का काम कर सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की, जिसके कारण जो भी प्रोफेशनल इंसान है, चाहे आप मोटिवेशनल स्पीकर की बात कर लीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर लीजिए, लॉयर्स की बात कर लीजिए, एमबीए किए हुए बच्चों की बात कर लीजिए, ये सब प्रोफेशनल्स हैं। इन्होंने अपनी फील्ड में महारत हासिल की है, तब जाकर के इनको काम करने को मिला है। तो ऐसे लोगों को आज के दिन बहुत ही शानदार लाभ देखने को मिल सकता है। अच्छी कमाई के स्रोत सामने आ सकते हैं। ऐसे ऐसे क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं जो सपने में आपने ना सोचे हों। खास तौर पे ऐसी चीजों से निवेश से भी लाभ मिलता है। कोई भी आसपास में विवाद चल रहा है, चाहे स्वयं के घर में हो, दोस्तों के बीच में हो, आपके बीच में कूदने से अपने आप जो विवाद है वो ठंडा भी पड़ जाएगा और आपको सराहा भी जाएगा कि आपकी जो दिमाग है, आपकी जो सोच है, उसने इस प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सुलझा दिया। ऐसे समय में अपने परिवार वालों के साथ में, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, अपने ससुराल वालों के साथ में घुल मिल करके कोई पार्टी करने से, कहीं बाहर घूमने से, या सबसे अच्छा बोलूं तो अपने घर के आसपास में किसी मंदिर में जाने से एक पॉजिटिविटी का एहसास होगा और आप सबके रिश्तों में और ज्यादा गहराइयां देखने को मिलेगी और बेहतरी देखने को मिलेगी। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में भी 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की बनती है। ऐसे में जो भी काम करते हैं उसमें सफलता मिलना, सोचते जो हैं, आपके पास में आइडियाज अनेक हैं, 100 आइडियाज हैं। आखिरकार सिंह राशि वाला आदमी जो है लीडर है। चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, आप एक लीडर हैं। जो भी आप काम करते हैं परफेक्शन के साथ में करते हैं, और जब तक परफेक्शन के पास में नहीं पहुंचता काम, तब तक संतुष्टि नहीं मिलती। वो आधे मन से किया हुआ काम आपको प्रसन्न नहीं कर सकता। तो यही चीज की आज के दिन देखने को मिलेगी कि जो भी आप काम कर रहे हैं, परफेक्शन के साथ में जो कर रहे हैं, उससे आपको फायदा जरूर मिलेगा, सफलता जरूर मिलेगी। और खास तौर पे ऐसे समय में अपने स्वयं के लिए जो आप काम करें, व्यापारी अगर हैं, खुद का काम करते हैं, खुद के लिए ही करते हैं, तो जरूर आपको बहुत ज्यादा सफलता देखने को मिल सकती है। ऐसे में अच्छा स्वास्थ्य का आनंद उठाना, गुणवान लोगों से मिलना, संपर्क साधना, बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ में, पॉपुलर लोगों के साथ में, या तो फिर ये बोला जाए पावरफुल लोगों के साथ में उठना बैठना, ये आपकी इमेज को, आपके कॉन्टैक्ट्स को बहुत स्ट्रांग बनाने का काम कर सकता है। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 है, पर यहां पे अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स मिलते हैं। तो 9th हाउस का चंद्रमा मिले जुले प्रभाव देने के लिए जाना जाता है। मेंटली डिस्टर्ब करता है पर फिर भी काम निकलवा देता है। अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स मिलने से कहीं ना कहीं पे इसके अंदर आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है, बेहतरी देखने को मिल सकती है। पर प्रत्यारी तारा जो है वो नेगेटिव एलिमेंट को और ज्यादा बढ़ाने का काम करता है। तो यहां पे 50-50% बोला जा सकता है कि आपके लिए दिन पॉजिटिव है।
और 50% ही बोला जाएगा कि दिन नेगेटिव भी हो सकता है, जिसके कारण जहां पे बातचीत की हो, अपने आप को प्रेजेंट करने की बात हो, तो आपको बड़ा सराहा जाएगा, आपको बहुत ही अच्छे से प्यार से बात की जाएगी। पर जहां पे काम की बात आ गई, आपने कोई हेल्प मांग लिया, सपोर्ट मांग लिया, तो वहां पे अचानक से रूखा व्यवहार देखने को मिल जाएगा। जो इंसान बड़े ही प्यार से आपसे बात कर रहा था, अचानक से जैसे ही काम की बात हुई, आपसे अपना पल्ला झाड़ के वहां से निकलने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में सम्मान के अंदर कमी होना, कॉन्फिडेंस के अंदर कहीं ना कहीं पे चोट लगना, ये आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में खास तौर पे यात्रा करने से, स्वयं को यात्रा करने से रोकने की जरूरत है। खुद गाड़ी चलाते हैं, अगर बाइक भी चलाते हैं तो ना चलाएं, ज्यादा बेहतर है। ऐसे समय में चाहे कोई बहुत ही अच्छा दोस्त है, कोई बहुत ही अच्छा रिश्तेदार है, बहुत ही चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है कि उसे रुपए चाहिए और आपसे रुपए निकलवाना चाहता है, हाथ जोड़ के उनको बाहर का रास्ता दिखा देना ज्यादा बेहतर रहेगा। बल्कि अगर उनकी बातों में आ गए तो आप मान करके चलिए, जो पैसे दिए हैं वो वापस आप तक लौट करके नहीं आने हैं। आपकी एड़ियां घिस जाएंगी उस पैसे को वापस पाने में, और फिर भी कहीं ना कहीं पे कमी आपको देखने को मिलेगी। जिसके कारण यहां पे राय यही दूंगा कि पैसे बांटने से, देने से अपने आप को रोकने की जरूरत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो 8th हाउस का चंद्रमा है वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। 8th हाउस का चंद्रमा नेगेटिव है, वध तारा उसको नेगेटिविटी को और एम्पलीफाई करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। वहीं पे अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स सैटिस्फैक्टरी तरीके से बोला जा सकता है कि 30% तक का आपको सपोर्ट दे रहे हैं। तो ऐसे में 8th हाउस का चंद्रमा है जिसकी नेगेटिविटी बढ़ रही है, उससे होगा क्या? झगड़ा होना, बहुत ही ज्यादा चिंताएं होना, मन के अंदर उदासीनता फैलना और कहीं ना कहीं पे लोगों से रूखा व्यवहार पाना। जिनके ऊपर अपनी जान छिड़कते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जिनसे बहुत ही ज्यादा प्रेम से आप चीजें करते हैं, उनसे ही रूखा व्यवहार मिलने से दिल टूट जाता है। यही चीजें आज के दिन आपको अनुभव करने को मिल सकती हैं। और कहीं ना कहीं पे इस चीज से बचने का जो रास्ता है वो यही है, एकमात्र तरीका है कि अपने आप को स्वयं के लिए खुश करना सीखें, खुश रहना सीखें। दूसरों को अगर अपनी खुशी के धागे आपने बांट दिए, अपनी डोर जो है खुशी की वो दूसरों के हाथों में थमा दी, तो ऐसे में याद रखिएगा, प्रैक्टिकली आपको ये चीज बता रहा हूं कि हमेशा उदास ही रहेंगे। क्योंकि आपकी खुशी आपके स्वयं के हाथ में है। दूसरों को दूसरों की अपनी खुशी जरूर दिखती है, पर आपका गम किसी को नहीं दिखेगा। दुनिया ऐसी ही है, दूसरों के गम के मजे लेती है और स्वयं के गम को बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से हर किसी के सामने रखती है। तो ऐसे में स्वयं को देख करके बहुत सोच समझ करके चलने की जरूरत है। ऐसे समय में खास तौर पे अगर बिजनेस करते हैं आप, तो यहां पे बिना बात अनचाहे खर्चे होना, कहीं पे आपकी फैक्ट्री है या फिर आपका कोई काम चलता है जिसमें मशीनरी इन्वॉल्व है, उस मशीनरी के खराब होने से पूरा दिन उसी के ऊपर बर्बाद हो जाए, ये चीज देखने को मिल सकती है। पर कहीं ना कहीं पे शाम को 6 बजे के बाद में आपको राहत भी देखने को मिलेगी। कुछ घंटे मिलेंगे जिसमें आप वापस अच्छे से कमा पाए। पर यहां पे ध्यान रखिएगा कि वो 50-50% सिचुएशन बनी रहेगी कि 50% जहां पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है, उसी के साथ में टेंशंस भी आपको जरूर मिलेंगे। ऐसे समय में खास तौर पे कोई भी तामसिक पदार्थ है, नॉनवेज हुआ, ड्रिंकिंग की अगर आपकी हैबिट है, तो इन चीजों से आपको स्वयं को दूर रखने की जरूरत है, अपने हाथों को अपने काबू में रखने की जरूरत है, वरना बद से बदतर सिचुएशन होते हुए समय नहीं लगेगा। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए 7th हाउस का चंद्रमा है जन्म तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे अगर देखी जाए तो आपके लिए 75% पॉजिटिव है, पर जन्म तारा का साथ होने से कुछ ना कुछ तो उसमें कमी देखने को मिल सकती है। और 7th हाउस का सीधा संबंध आपकी मैरिड लाइफ के साथ में होता है, आपके लाइफ पार्टनर के साथ में होता है, जहां पे सुख सुविधाओं में, वाहन की खुशी में, हर चीज आपको मिलेगी। अच्छा धन कमाने को भी मौका मिलेगा, कहीं ना कहीं पे नए सोर्सेज से आपको इनकम जनरेट करने के मौके भी मिल सकते हैं। आज की तारीख में हर चीज ऑनलाइन है और कहीं ना कहीं पे पूरी पॉपुलेशन ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आगे बढ़ रही है। आपका भी विचार उस तरफ आगे बढ़ सकता है जो आपके लिए अच्छा है। पर पूरा दिन अच्छा होने के बावजूद कहीं ना कहीं पे आपके लाइफ पार्टनर से कोई भी चीज ऐसी बात हो जाए जिससे आपका मन खराब हो सकता है, अचानक से डिप्रेसिव थॉट्स आने शुरू कर सकते हैं। इस चीज के ऊपर आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना है। मेंटली खुश भी बहुत ज्यादा होंगे, शांत भी बहुत ज्यादा होंगे, पर
बीच बीच में ऐसी कोई चीज आपके लाइफ पार्टनर की आपको बोल देने से उदास हो सकते हैं। ऐसे समय में पैसों के अंदर कहीं पे कमी नहीं है, खर्चों के अंदर कहीं पे कमी नहीं है, यात्रा करने में कोई परेशानी नहीं है। बस बात इतनी सी आएगी कि स्वयं को लेकर के, खुद को लेकर के कोई जो मेंटली आपको ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, कोई थॉट्स ऐसे हैं, कोई सोच ऐसी है जो आपको परेशान कर रही है, तो उससे अपना पीछा छुड़ाने की जरूरत है। ऐसे थॉट से अपने आप को बाहर निकालने की जरूरत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 95% तक मैं यहाँ पे पॉजिटिव बोल सकता हूँ। यहाँ पे 100% इसकी वजह से नहीं, क्योंकि अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स मिल रहे हैं। 19 को हम बेसलाइन मान के चलते हैं, तो 19 से 21 में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। कुछ डिग्री का फर्क जिसको बोलते हैं, वो होने के कारण यहां पे बोला जा सकता है कि 95% तक तो पॉजिटिविटी मिल रही है। उसको एंजॉय करना आज के दिन जरूरी है। अपने घर में रहने की खुशी, घर वालों के साथ में बैठने की खुशी, उनके साथ में खेल कूद करने की खुशी, मस्ती मजाक करने की खुशी आज के दिन आपको मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। जो भी इंसान आज के दिन ये चूज करता है कि उसको काम के लिए जाना है, फैक्ट्री है, दुकान है, ठेड़ी है, जो भी आप चलाना चाहते हैं, वहां पे जब आप पहुंचेंगे तो वहां पे भी धन लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बड़े बड़े लोगों से बातें करना, या तो फिर खास तौर पे अक्सर ऐसा देखा गया है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो गए। अगर आपकी रेडी है, मान लीजिए यहां पे शायद हर कोई कनेक्ट ना कर पाए, पर आप में से कई लोग जो ये देखते हैं, आप स्वयं की दुकान भी चलाते हैं, कोई ऐसा बिजनेस भी करते हैं, रेस्टोरेंट भी चलाते हैं जिसको बहुत ज्यादा फेमस होना पड़ता है। तो ऐसे फेमस जगहों पे इन्फ्लुएंसर्स का आना, व्लॉगर्स का आना देखा जा सकता है। और ऐसे में व्लॉगर का आके आपके रेस्टोरेंट को फेमस कर देना इंटरनेट पे, ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। इसके लिए अपने दरवाजे और अपनी सोच दोनों आपको खुली रखने की जरूरत है। ऐसे समय में शत्रुओं पर यहां पे जीत पा लेना, यश की प्राप्ति होना, खास तौर पे सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति होना, यह आपको बहुत खुश कर सकता है। शुभ रंग रहेगा रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए 5th हाउस का चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो 75% तक आपके लिए यहां पे सपोर्ट की बनती है। पर 5th हाउस का चंद्रमा है, कहीं ना कहीं पे अपना इफेक्ट जो है वो जरूर दिखाता है। मन को अशांत करना, कार्य का नाश करना, जो भी काम करते हैं उसमें विघ्न लाना, ये सभी चीजें आज के दिन देखने को मिल सकती हैं। पर वहीं पे जो सपोर्ट मिल रहा है उससे फायदा क्या मिलेगा? जो भी यात्रा करेंगे, खास तौर पे यात्रा अपने परिवार के साथ में जो भी करेंगे, उससे आपको बहुत ही ज्यादा रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। जो काम पे आज के दिन जाएगा, वहां पे भी उसको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, कुछ रुकावटें देखने को मिल सकती है, पर अंत में कहीं ना कहीं पे कुछ पैसे लेकर के वापस लौट पाएगा। यह भी बोला जाएगा, कार्यनाश भी है और विघ्न भी देखने को मिलेगा, मन भी अशांत रहेगा, ये चीजें जरूर है। पर निकलेगा जो इंसान, वो कुछ ना कुछ पा करके जरूर आएगा। ऐसा नहीं है कि जो जेब में है उसको भी खाली करके आ जाए, ये सिचुएशन आज के दिन देखने को नहीं मिलने वाली। पर हेल्थ वाइज यहां पे आज के दिन खास तौर पे एसिडिटी बोली जाए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बोली जाए, वो आपको परेशान कर सकती है, आपको उदास कर सकती है। पर दोस्तों का साथ मिलना, परिवार का साथ मिलना, इन सब चीजों से संतुष्टि भी आपको मिलेगी। कहीं ना कहीं पे घर में रहना आज के दिन आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। अपने घर परिवार से बात करना, घर की हालत देखना, कौन क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, आपके अनुपस्थिति में क्या होता है, उन चीजों का पता लगाना भी बहुत जरूरी है। तो ये चीजें जैसे ही आपको आज के दिन मालूम चलेगी, कहीं ना कहीं पे मन के अंदर संतुष्टि बोलिए, सेटिस्फैक्शन बोलिए, हैप्पीनेस बोलिए, ये सभी चीजें देखने को मिल सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए 4th हाउस का चंद्रमा है जो नेगेटिव है। पर इस नेगेटिविटी को भी परास्त किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। वो कैसे है? क्योंकि शेम तारा का अगर साथ मिल जाए और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स मिल जाए, तो अपने आप में 80% तक आज के दिन आप बोल सकते हैं कि आपको सपोर्टिव स्थिति मिल रही है। सामने गलत जरूर हो सकता है, उदाहरण के तौर पे रिसेशन है। रिसेशन में हर चीज बोली जाती है, महंगी बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, कमाई पूरी नहीं होती। पर ऐसा जरूरी थोड़ी है कि कोई भी कमाई ना कर पाए। यही चीज आज के दिन आपके साथ में भी आपको देखने को मिलेगी कि
कुंडली के अंदर आज के दिन रिसेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि फोर्थ हाउस में चंद्रमा है, इमोशनली इंबैलेंस कर सकता है। पर इसका मतलब यह नहीं कि उस चीज को आप मन पर, अपने आप पर, अपने काम पर हावी होने दें, क्योंकि शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट आपको वापस बाहर निकालने का भी तो काम करेंगे। मेंटली परेशान जरूर कर सकते हैं, कहीं ना कहीं पे थका जरूर सकते हैं, पर जो काम कर रहे हैं उसमें सफलता भी आज के दिन आपको अपने सपोर्टिंग फैक्टर से मिल सकती है। घर परिवार के अंदर कोई बात चल रही है, उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना होकर के एक एक पार्टी को जाकर के अलग से अगर आप बात करें तो हर किसी की प्रॉब्लम समझ भी सकते हैं, हर किसी को उपाय भी दे सकते हैं, सॉल्यूशन भी दे सकते हैं, जिससे जो भयंकर स्थिति बनने वाली थी उसको आप बहुत ही इनिशियल स्टेज पे यहां पे कंट्रोल कर ले। ऐसे में यात्रा करने से आपको असुविधा मिल सकती है। जो आप सोच करके चल रहे थे, जो आपको यात्रा में कंफर्ट मिलनी चाहिए, कैब हर कोई बुक करता है, हर किसी की कैब राइड अच्छी होती है, पर किसी ना किसी के साथ में तो ऐसा होता है कि रास्ते में टायर पंचर हो जाए, गाड़ी के अंदर पेट्रोल खत्म हो जाए, सीएनजी खत्म हो जाए, तो होता क्या है, आपको उस रास्ते पर उतर करके दूसरी कैब बुक करनी पड़ती है। इसको असुविधा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? और यही असुविधाएं आज के दिन यात्रा में देखने को मिल सकती हैं। इसके लिए आपको स्वयं को पहले से तैयार करके रखने की जरूरत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए राशि भाव से थर्ड हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप यहां पे देखेंगे तो 80% तक आपको पॉजिटिव मिल जाती है, जिसके कारण आप ये बोल सकते हैं कि कपड़ों का सुख हुआ, शॉपिंग का सुख हुआ, ज्वेलरी खरीदने का सुख हुआ, ये सब आपको मिल सकते हैं। हेल्थ वाइज बहुत अच्छी चीजें चल सकती हैं। बस बात इतनी सी है कि मन को प्रसन्न रखने के लिए थोड़ा खुद को पेशेंस भी रखने की जरूरत है। हर चीज चुटकी बजाते ही हो जाए, पॉसिबल नहीं है। हर कोई आपके बिना बोले आपको समझ ले, पॉसिबल नहीं है। थोड़ा पेशेंस रखिए, अपनी बातों को बोलने की आदत बनाइए कि सामने जो आपको जो चाहिए है उसको मांगिए, और मांगने पर ना मिले तो आपका गुस्सा होना समझ में आ सकता है, पर बिना मांगे ही आप सोचें कि हर चीज मिल जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। इसके लिए स्वयं को पहले से तैयार रखें। कहीं ना कहीं पे विपत्तियां देखने को मिल सकती हैं, परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, ऐसी चीजें हो सकती है जो अनएक्सपेक्टेड है। खास तौर पे जो भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनके लिए ज्यादा आज के दिन एप्ट होगा, ज्यादा उनके लिए ये बोलना होगा कि जो आप काम कर रहे हैं वहां पे परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको लॉस उठाना पड़े। आपको आज के दिन अच्छी तरक्की देखने को मिल सकती है, सफलता देखने को मिल सकती है। अपना पूरा ध्यान अपनी प्रॉब्लम पे बनाने की बजाय किसी और को अपनी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए अगर आप रख लें तो ज्यादा बेहतर है। अक्सर देखा गया है जब इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम घर में होती है तो स्वयं आप वायर लेके, एमसीबी लेके, स्क्रू ड्राइवर लेकर के थोड़ी घूमते हैं, इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। यही चीज आज के दिन भी है। जो प्रॉब्लम है उसके लिए उसके एक्सपर्ट को बुलाइए, अपने ऊपर हर चीज मत लीजिएगा। अपने आप का ध्यान अपनी कमाई पर, अपने परिवार पर, अपनी खुद की वेल बीइंग पर आपको रखना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष तौर पे चौतीसा यंत्र अंगूठी क्या है। तो एक यहां पे आपको दोहा बताता हूं, मंत्र नहीं है, दोहा है। यंत्र पहीर चौतीसा, धन सुख भाग अनीसा। जो अपनी अंगुली में चौतीसा यंत्र की अंगूठी बनवा करके धारण कर लेता है वो आश्चर्यजनक रूप से लक्ष्मी प्राप्ति करने लगता है। जिस प्रकार का भी भोग हो वह अपने जीवन में चाहता है, वो भोग, सुख, ऐश्वर्य उसे अनायास ही प्राप्त होने लगते हैं। इन अंगूठी की विशेषता है कि उसके धारक यानी कि जो धारण करने वाला है उससे आर्थिक दृष्टि से निरंतर उन्नति होगी और चारों तरफ का वातावरण कुछ ऐसा बन जाता है कि उसके आर्थिक स्तोत्र चारों तरफ से खुल जाते हैं। अच्छे व्यक्तियों से परिचय और संपर्क बनता है और इनके माध्यम से ही जीवन में भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति होने लगती है। गुरु गोरखनाथ के अनुसार चौतीसा यंत्र और बीसा यंत्र का एक सा ही प्रभाव है और दोनों ही कलयुग में तो अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण भी माने गए हैं। इसे बाएं हाथ की मध्यम अंगुली में यानी कि मिडिल फिंगर में पहना जाना चाहिए। यदि कहीं पर रुपया फंसा हुआ हो या निकल ना रहा हो तो इसके पहनने से आपके काम संपन्न होने लगते हैं। इस अंगूठी की यह विशेषता है कि यदि व्यक्ति पर
कर्जा हो तो वो बहुत ही जल्द उतर जाता है। व्यापार नहीं चल रहा तो इसके पहनने से व्यापार बढ़ने लगता है, नया व्यापार शुरू होने लगता है, रुके हुए व्यापार में तेजी आने लगती है, व्यापार में आय अधिक होने लगती है, बरकत जिसे बोला जाता है वो होते आपको दिख सकती है। इस प्रकार से देखा जाए तो घर में धन की वर्षा होने लगती है। वास्तव में ये अंगूठी कलयुग में कल्प वृक्ष के समान है। अब आप बोलेंगे ये तो कोई जादुई अंगूठी है, तो ऐसा नहीं है। मेहनत तो इसको पहनने के बाद में भी करनी है, पर बस बात यह होती है कि मेहनत करने के बाद में जो फल मिलता है वो अति शीघ्र मिल सकता है। दोस्त आपके पास में भी है, मेरे पास में भी है। कॉन्टैक्ट्स की अगर बात करें तो वो आपके पास में भी है, मेरे पास में भी है। पर ऐसा क्यों है कि कोई बहुत स्ट्रगल देख रहा है तो कोई दूसरा बहुत फायदे में चल रहा है, आगे से आगे उसके काम चलते जाते हैं, बनते जाते हैं। ऐसा क्यों है? एक तो भाग्य का साथ भी होता है और दूसरा चौतीसा अंगूठी का भी साथ होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, भाग्य जो है वो बलवान होना जरूरी है, और अगर नहीं होता तो उसको बलवान बनाया जा सकता है। पर अगर यह सोचा जाए कि सिर्फ और सिर्फ मेहनत के बलबूते ही मैं पूरी दुनिया जीत सकता हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। कभी भी किसी भी ऐसे इंसान से अगर आप बात करते हैं जिसने बहुत ही जल्दी अपने आप को बहुत बड़ा बनाया है, बहुत ज्यादा फायदा कमाया है, बहुत तरक्की देखी है, तो वो अक्सर आपको बताएगा कि 30% उसके अंदर उसकी मेहनत थी और 70% उसका भाग्य था। बात सुनने में थोड़ी कड़वी जरूर लगेगी, मेहनत सबके सब करते हैं और जो मेहनती है उसको ये सुनने पे सबसे ज्यादा चुभेगी, पर सच तो यही है। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करता हूं आप सभी के लिए, आप और आपका परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।